हेलो दोस्तों, आज है 9 मई 2021 और 9 मई 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। विदेश से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप हरियाणा के किस जिले में पहुंची है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो पानीपत जिले में सबसे पहले विदेशों से मंगाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप पहुंची है। दोस्तों पढ़ लेते हैं क्या ये। दोस्तों ये है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो विदेशों से मंगवाए गए थे। पानीपत एक्सपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने करीब एक सप्ताह पहले 1.3 करोड़ रुपए इकट्ठे करके अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया कंपनियों से 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाने का ऑर्डर दिया था। सांसद संजय भाटिया व विधायक प्रमोद विज ने इन कंसंट्रेटरों को मंगवाने जल्दी डिलीवरी के लिए जल्दी से कागज कार्रवाई पूरी करवाई और अन्य सहयोग भी दिया और एक्सपोर्ट एसोसिएशन द्वारा विदेशों से मंगवाए गए 32 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप पानीपत में पहुंची है। दोस्तों जिक्र पानीपत का हुआ तो पानीपत के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपका हरियाणा करंट अफेयर के साथ हरियाणा जीके का भी रिवीजन होता रहे। तो दोस्तों ये रहा पानीपत, यहाँ पर इसकी सीमा लगती है सोनीपत के साथ में, जींद के साथ में और करनाल के साथ में। अब जान लेते इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पानीपत को बुनकर नगरी भी कहा जाता है। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। पानीपत में सबसे ज़्यादा अचारों की फैक्ट्री भी है और हरियाणा का पानीपत ऐसा प्रथम जिला है जहाँ पर ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई थी पानीपत के नौलथा में। नेक्स्ट है और पढ़ लेते हैं महेश दत्त शर्मा, जिसे हरियाणा में खादी का पौधा भी कहा जाता है, ये भी पानीपत से बिलोंग करते हैं। इब्राहिम लोधी की कवर है, अल्ताफ हुसैन अली की भी कवर भी है पानीपत में। मुख्य पर्यटन स्थल पढ़ लेते हैं। काबुली बाग मस्जिद है, काला अम्ब है, सलारगंज गेट है, कोस मीनार है, बलू लेज है। पानीपत के प्रमुख मंदिर मस्जिद व दरगाह भी पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सियो सनीदाम है, बू अली शाह कलंदर का दरगाह है, हजरत शेख जलालुद्दीन की दरगाह भी है पानीपत में, सैयद रोशन अली साहिब की भी दरगाह है, हजरत ख्वाजा शम्मुद्दीन का मकबरा है, देवी तालाब शिव मंदिर है और पथरिका माता का मेला भी लगता है पानीपत में। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी पानीपत के बारे में क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले की सीमा बिस्ला ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की चौथी महिला बन गई है? तो हरियाणा के किस जिले की सीमा बिस्ला टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की चौथी महिला बन गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो ये रोहतक जिले से बिलोंग करती है सीमा बिस्ला। अब जान लेते इसके बारे में। दोस्तों ये है सीमा बिस्ला, पढ़ लेते इसके बारे में। सीमा बिस्ला टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की चौथी महिला पहलवान बन गई है जिसने विश्व ओलंपिक क्वालिफाई के लिए 50 किलोग्राम बार वर्ग में खेलेगी। इनके आगे जाके इसमें फाइनल में जीती है और ये टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और दोस्तों जान लेते हैं कौन कौन पहले 3 कर चुकी है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। हरियाणा की अन्य 3 महिलाएं कौन सी है? तो विनेश फोगाट है, और ये भारत की भी है, विनेश फोगाट है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं साथ ही साथ। जन्म हुआ था 25 अगस्त 1994 को बलाली चरखी दादरी में। 2014 के कुश्ती राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। एशियन खेलों में भी कांस्य पदक जीत चुकी है। अर्जुन अवार्ड मिल चुका 2016 में और जकार्ता में खेल हुए थे, इनमें भी स्वर्ण पदक जीत चुकी है 2018 में। और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। और अन्य कौन थी? तो जींद जिले की निडानी गांव की अंशु मलिक व सोनीपत जिले के मदीना गांव की सोनम मलिक भी टोक्यो ओलंपिक के लिए कुश्ती में क्वालिफाई कर चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार किन मरीजों को विशेष हेल्थ किट देगी? तो किस प्रकार के मरीजों को देगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो होम आइसोलेशन कोरोना के मरीजों को हरियाणा सरकार विशेष हेल्थ किट देगी। अब जान लेते हैं इसके बारे में है क्या। हरियाणा सरकार होम आइसोलेशन जिनकी यानी कि जिनको भी हो घर में आइसोलेट किया गया है रहने वाले कोरोना मरीजों को अब सरकार विशेष हेल्थ किट देगी। इस किट की कीमत 5,000 रुपये है जो सरकार मरीजों को मुफ्त में देगी। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में के सिविल सचिवालय में इस किट को लॉन्च किया है। तो दोस्तों साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का भी रिविजन कर लेते हैं। हरियाणा के 21 खिलाड़ी यानी कि अमित पंघाल ने रूस के गवर्नर कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नंबर 2 पर है
हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला ट्रैफिक ई कोर्ट स्थापित किया गया है? तो ये किया गया फरीदाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो अंबाला जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण का केंद्र स्थापित किया जाएगा। दोस्तों अंबाला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को और अंबाला में महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है अंबाला के मुलाना में। अंबाला की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत ने की थी और इसे साइंटिफिक सिटी, मिक्सी सिटी, वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। परिणीति चोपड़ा, जूही चावला, ओमपुरी और सुषमा स्वराज सभी अंबाला से बिलोंग करती है। नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं। 1919 में सर्वप्रथम रॉयल एक्ट का विद्रोह भी अंबाला से हुआ था। 1843 में अंबाला छावनी की स्थापना की गई थी। नथुराम गोडसे को फांसी की सजा भी, यानी कि फांसी भी अंबाला की जेल में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने डोर टू डोर सेवा किसके लिए शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि किसके लिए शुरू की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की डोर टू डोर सेवा शुरू की गई है। इनकी सेवा के साथ से ऑक्सीजन सिलेंडर को घर से घर तक पहुंचाया जाएगा। अब जान लेते हैं ऐसा क्यों किया जाएगा। हरियाणा में लोगों को डोर टू डोर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए मरीज व अन्य परिजनों को ऑनलाइन आवेदन करना हुआ, तभी उन्हें डोर टू डोर ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेंगे। दोस्तों आपको पता ही होगा कोरोना महामारी कितनी तेजी से फैल रही, तो प्लीज़ आप घर में ही रहना ताकि आप भी सुरक्षित रहें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले के सुमित मलिक ने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किया है? तो कोटा हासिल किया है या टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किया है, तो किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो रोहतक जिले के सुमित मलिक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है या कोटा हासिल किया है। दोस्तों ये है टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले सुमित मलिक, रोहतक से बिलोंग करते हैं। जान लेते हैं इनके बारे में। बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित विश्व कुश्ती कप में क्वालिफाई के लिए इनकी टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफाई किया है इन्हें सुमित मलिक ने। और रोहतक के गांव करौर में सुमित मलिक का जन्म 9 जनवरी 1993 को साधारण किसान के परिवार में हुआ था। दोस्तों जिक्र रोहतक का हुआ तो रोहतक के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये रहा यहाँ पर रोहतक, इसकी सीमा किसके साथ लगती है? तो इसकी सीमा लगती है झज्जर के साथ में, और यहाँ पर दिल्ली के साथ में शायद टच करता थोड़ा बहुत, सोनीपत के साथ में, जींद के साथ में, हिसार के साथ में और भिवानी के साथ में इसकी सीमा लगती है। सॉरी यहाँ पर ये दिल्ली के साथ टच नहीं करता। नेक्स्ट है रोहतक के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। और जान लेते हैं विधानसभा क्षेत्र है गढ़ी सांवला, कलानौर, महम, रोहतक। और एकल खिड़की योजना की शुरुआत भी रोहतक से की गई थी। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के रोहतक के कोकराकोट से मिले थे और गुप्त काल की कुछ मुद्राएं भी प्राप्त हुई थी। महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली तथा शौकत अली तीनों मिलकर 8 अक्टूबर 1920 को रोहतक में आए थे। हरियाणा में सर्वप्रथम 1926 में इंटरमीडिएट स्तर का कॉलेज रोहतक में खोला गया था। हरियाणा का पहला समाचार पत्र हरिभूमि 1996 में रोहतक से प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर राजीव गांधी स्टेडियम स्थित है। रोहतक को हरियाणा की राजधानी भी कहा जाता है, राजनीतिक राजधानी। 8 मई 1976 को हरियाणा राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में खोला गया था। बंगला साहिब गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा मंजी साहिब लाखन बाजारा में स्थित है रोहतक के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार हरियाणा में कितने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 60 को किया जाएगा। दोस्तों मैंने पहले भी आपको करवाया था, तब 50 की घोषणा की गई थी, लेकिन अब 10 बढ़ाकर इन्हें 60 कर दिया, ये भी आपको याद रखना है। और हरियाणा सरकार ने ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष कहाँ पर स्थापित किया गया? तो किया गया चंडीगढ़ में, और उसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया विजेंद्र कुमार को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले की जेल को राज्य की पहली स्पेशल कोविड जेल बनाया गया? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो किस जिले की जेल को स्पेशल कोविड जेल बनाया गया है और ये राज्य की पहली जेल होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो रेवाड़ी जिले की जेल को सबसे पहले कोविड जेल बनाया गया। अब जान लेते हैं कहाँ पर है ये। रेवाड़ी जिले के गांव फिदेड़ी में बनी नई जिला जेल को प्रदेश की पहली कोविड स्पेशल जेल बनाया गया, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है,
भारत सरकार ने राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र को पालतू पशुओं में कोरोना की बीमारी की जांच के लिए कितने करोड़ रुपए का ग्रांट दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 3 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया है। अब जान लेते इसके बारे में। कोरोना वायरस का पता लगाने और पालतू पशुओं के सर्विलांस का कार्य जल्दी ही राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा और भारत सरकार ने हरियाणा के राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र को 3 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया है। दोस्तों हरियाणा के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र पढ़ लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान बेरो करनाल में 1985 में बनाया था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार 1985, केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र हिसार 1986, राष्ट्रीय समन्वित पोस्ट मैनेजमेंट शोध केंद्र फरीदाबाद 1988, राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र मानेसर में 14 नवंबर 1997 को स्थापित किया गया है। और दोस्तों मानेसर हरियाणा का 11वां नया नगर निगम बन चुका है और गुरुग्राम ऐसा पहला जिला बन गया है जहाँ पर 2 नगर निगम है, एक गुरुग्राम और एक मानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा राज्य के किस जिले को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत आम के लिए चयन हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो यमुनानगर का आम के लिए चयन हुआ है, पंचकूला का अदरक के लिए चयन हुआ है, फरीदाबाद का कद्दू के लिए, कुरुक्षेत्र का आलू के लिए, अम्बाला का प्याज के लिए, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों रिवीजन टाइप आ गया, हमने जो क्वेश्चन पढ़े फटाफट से रिवीजन कर लेते ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रह सके। तो विदेश से ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की पहली खेप किस जिले में पहुंची? तो सबसे पहले पानीपत में पहुंची है। नंबर 2 पर है, हरियाणा के किस जिले की सीमा बिस्ला टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की चौथी महिला पहलवान बन गई? तो रोहतक से बिलोंग करती है। एक विनेश फोगाट ने हरियाणा से क्वालिफाई किया है, एक सोनम मलिक है, एक अंशु मलिक और ये चौथी ये बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार किन मरीजों को विशेष हेल्थ किट देगी? जो होम आइसोलेशन कोरोना के मरीज हो गए उन्हें विशेष किट दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो अम्बाला में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने डोर टू डोर सेवा किसके लिए शुरू की है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर की अब डोर टू डोर सेवा शुरू की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले के सुमित मलिक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया? तो ये रोहतक से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार हरियाणा में कितने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगी? तो 60 को किया जाएगा। पहले 50 पढ़ाया था मैंने लेकिन अब 10 बढ़ा दिया तो 60 को करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले की जेल को राज्य की पहली स्पेशल कोविड जेल बनाया गया? तो बनाया गया रेवाड़ी जिले के फिदेड़ी गांव में जेल है जिसे सबसे पहले कोविड जेल बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत सरकार राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र को पालतू पशुओं में कोरोना की जांच के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट देगी या ग्रांट दिया? तो 3 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा राज्य के किस जिले को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत आम के लिए चयन हो? तो यमुनानगर का। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले पंचायती जमीन पर बाग योजना शुरू की गई है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो यमुनानगर जिले में सबसे पहले बाग योजना शुरुआत की गई थी। और आज का आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को प्रीमियम रेल सेवा दुरतो एक्सप्रेस की सौगात मिली है? आपको बताना ये रेल कहाँ से कहाँ तक चलेगी और हरियाणा में पहली रेल कब चली, पहली सीएनजी रेल कब चली, पहली मेट्रो रेल कब चली। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाला एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।